मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके समाजी विज्ञान के महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है औद्योगिकरण का युग। औद्योगिकरण का युग, जिस युग में हम हस्त निर्मित वस्तुएं बनाना कम हुई और फैक्ट्री मशीनों और तकनीकों का विकास हुआ, उसे औद्योगिकरण का युग कहा जाता है। यानी पहले के समय में क्या था और आज के समय में क्या है। पहले के समय में बड़े-बड़े कारखाने, फैक्ट्रियाँ नहीं हुआ करते थे, लोग हाथों से करते थे। लेकिन आज देखा जाए, तकनीकी की वजह से बहुत आसानी से किया जा सकता है। इसमें खेतिहर समाज, औद्योगिकरण समाज में क्या किया, बदल गया। जो लोग किसान करने वाले, खेती करने वाले लोग थे, अब देखा जाए वहाँ पे बड़े-बड़े कारखाने, फैक्ट्रियाँ खोल दिए गए। 1760 से 1840 तक के युग को क्या कहा गया, औद्योगिकरण कहा गया। जिसमें अभी हमने बात किया था कि खेतिहर समाज है तो कृषि व्यवसाय के साथ-साथ क्या हुआ, परिवहन, संचार, व्यापार और उद्योग के विनाश की अवधारणा भी बन गई थी, जिसमें औद्योगिकरण ने क्या किया, पूरा ही बदल के रख दिया। तकनीकी ने पूरा विश्व में नवीन शताब्दी के उधर डॉन ऑफ द सेंचुरी की नींव रखी गई थी, जिसमें प्रगति के दौर में देवियां नए युग के विकास और प्रगति की ध्वजाएं लेकर अवतरित हुई थी। जिसमें कहा गया, जैसे रेलों, कैमरों, मशीनों, प्रिंटिंग प्रेस और कारखानों के साधन, जिन्होंने पूरे विश्व में क्या किया, औद्योगिकरण का आलोक छिटकाया था। जिसमें औद्योगिकरण से ही सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हुई। मशीन और तकनीक वो जादू थे जिन्हें पूरे विश्व भर कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्रों को, औद्योगिकरण को राष्ट्रों में क्या किया, बदल दिया। अब बात करते हैं पूर्व औद्योगिक, पूर्व पहले औद्योगिकरण कैसे था। यूरोप की बात करते हैं। यूरोप में औद्योगिकरण के पहले के काल या इस समय को पूर्व औद्योगिकरण काल कहा जाता था। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यूरोप में सबसे पहले कारखाने लगने से पहले के काल को पूर्व आधुनिक काल कहा जाता था। इस अवधि में गांव में सामान बनते थे, जिसे शहर के व्यापारी खरीदते थे और क्या करते थे, बेचते थे। इसमें औद्योगिकरण की नींव फैक्ट्रियों की स्थापना और श्रमिकों की कार्यशैली से पड़ती थी। बाद में उत्पाद और बाजारों में जुड़ जाती थी। इसी औद्योगिकरण के चरण में इंग्लैंड और यूरोप औद्योगिक क्रांति से पहले ही पड़ चुके थे सबसे ज़्यादा। अब हम जानते हैं आदि औद्योगिकरण क्या था। असल में इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले ही बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। यहाँ से नहीं, बहुत पहले ही इसका इंग्लैंड में विकास हुआ। ये विकसित देश माना जाता था क्योंकि बहुत पहले से उत्पादन होने लगा था। इतिहासकार ने क्या किया, फैक्ट्रिया में नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को आदि औद्योगिकरण का नाम देते थे। कहा जाता है यूरोपीय व्यापार जो किसानों और शिल्पियों ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए उत्पादन कराते थे, उपनिवेश की स्थापना कारण विश्व भर में वस्तुओं की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही थी। उत्पादन बढ़ना आवश्यक हो गया था। नगरों में शिल्पी, व्यापारी संगठन बन गए थे, जिसमें शिल्पियों को प्रशिक्षण देकर उन्हें अपना नियंत्रण बना लिया था। इन्हीं द्वारा वस्तुओं का मूल्य तय किया जाता था, जिसमें शासन उन्हें उत्पादन करने और व्यापार करने के लिए एकाधिक प्रदान कर देते थे। इन्होंने व्यापारियों को नगरों में नहीं टिकने दिया और गांव में पहुंचाने लगे थे। और गांव के लोग बहुत गरीब हुआ करते थे और शिल्पियों को काम करने के लिए मिलता था। साझा भूमि बाड़ाबंदी जाने की निर्धन वर्ग साझा भूमि ईंधन, सब्जियां, भूसा, फल, अन्य पदार्थ बनाकर भी नहीं ला पाते थे। इन्हें व्यापारियों के लिए गांव में पहुंचाना ही आर्थिक सहायता करना पड़ता था। अब माल बनवाने के लिए गांव में लेकर के जाना पड़ता। छोटे छोटे खेतिहर भी गांव के किसानों में माल बनाकर आय करने लगे और पूरे परिवार को काम लगाकर आय का साधन पा लिया गया था। अब बात करते हैं कुछ नए शब्द। स्टेपलर, ऐसे व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन का स्टेपलर करता है, छांटता है, उसी को कहते हैं स्टेपलर कहते हैं। फुलर क्या था, ऐसा व्यक्ति जो फूल करता है, अर्थात जो चुनटों से के सहारे को समेटता है, उसी को हम क्या कहते हैं, फुलर कहते हैं। अब कर्डिंग की बात करते हैं। वह प्रक्रिया जिसके कपास या ऊन आदि रेशों की कटाई से तैयार किया जाता था, उन्हीं को क्या कहते हैं, कर्डिंग कहते हैं। अब हम देखते हैं, बात करते हैं कि कारखानों की शुरुआत कैसे हुई। कारखानों की शुरुआत आपको बता दें, कारखानों का उदय यानी कारखानों का उदय कैसे हुआ। सबसे पहले तो औद्योगिक क्रांति को जन्म देने का श्रेय इंग्लैंड को दिया जाता है और 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में कारखाने जैसे तेजी
से लगने लगे। इंग्लैंड में सूती वस्त्र उद्योग में प्रगति होने के कपास ने यहाँ नए युग का सूत्रपात ही कर दिया। इंग्लैंड में करनी ऐंठन कताई सूती लपेटने में नई तकनीकों को जन्म देकर इस उद्योग का विकास की नींव रखी गई थी। ठीक है। सबसे पहले अभी हमने बात किया है कारखानों ने 1730 के दशक बनाना शुरू किया। 18वीं सदी के आखिर तक पूरे इंग्लैंड में जगह कारखाने नए नए युग का पहला प्रतीक कपास था। अभी हमने बात किया 19वीं सदी के आखिर के कपास का उत्पादन भी बड़ी बढ़ोतरी हुई। 1760 में ब्रिटेन में 5 मिलियन पाउंड का कपास आयातित होता था और 1787 का ये मात्रा बढ़कर 22 मिलियन पाउंड हो गई थी।